माय डियर स्टूडेंट एवरीवेयर, माय विशेस एंड रिगार्ड टू यू। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, वर्ब बी है। वर्ब बी की फॉर्म होती है बी होता है, फिर हैव होता है, फिर डू होता है। इसकी फॉर्म चलती है इज, एम, आर और वाज, वर, बीन, बीइंग। और इसकी फॉर्म है हैव, हैज़, हैड। और इसकी होती है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। आई वॉन्ट टू टेल यू, ये हेल्प प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं डियर स्टूडेंट, और ये हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डू और डज और डिड एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। एंड आई विल गिव एग्जाम्पल वन आफ्टर अनदर्स। एंड जस्ट लाइक हैव, हैज़, हैड भी यूज इसी तरह होते हैं। ये ऊपर जितने हैं इसके लिए इंग्लिश अरबी में कोई वर्ड नहीं होता है बच्चों। नो इट, जैसे हम कहते हैं अर्रजुलु कायमुन, तो इसका मतलब होता है आदमी खड़ा है। तो हम अंग्रेजी में इसको कहेंगे द मैन इज स्टैंडिंग। तो इसके लिए आप द मैन इज स्टैंडिंग के बीच में इज ला रहे हैं, लेकिन यहाँ दो के कॉम्बिनेशन से, दो के ज्वाइन होने से हैव की मीनिंग आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप जानते हो बायोलॉजी का ये फंडा है कि एक चीज़ अगर आप ज़मीन में मिलाते हो, जैसे एक बीज है जो मिट्टी में छुपाते हो, तो मिट्टी और बीज जब आपस में मिलता है तो एक थर्ड चीज़ उसी से बीज से फूट के नमू हो जाती है, ग्रोथ कर जाती है। ये क्यों? नेचर ऐसा कर रही है। जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ डिफर है इंग्लिश और डिफरेंस है अरबी और इंग्लिश लैंग्वेज में। वहाँ पे हैव और है के लिए कोई वर्ड नहीं है, बस दो वर्ड जब कंबाइन होते हैं तो थर्ड मीनिंग चली आती है। और इट इज द मेथड ऑफ नेचर आल्सो। जैसे आप कहना हो अलबिन तो जमीलुन, अलबिन तो जमीलतुन, अगर आप कह रहे हैं अलबिन तो जमीलतुन, जमीलतुन यानी लड़की खूबसूरत है, तो हम कह देंगे द गर्ल इज प्रीटी, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज चार्मिंग। इज लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अरबी में। वहाँ पे दो के कम्बिनेशन से वो थर्ड मीनिंग आ जाती है। अब मैं वन बाय वन बताऊंगा कि आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन बता दिए हैं। तो इसके साथ, इस किसके साथ हम बोलेंगे ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इट इज़ अ डॉग। लेकिन एम हमेशा आई के साथ होता, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ होता। हम डॉक्टर, हम टीचर, हम फार्मर, हम ड्राइवर, आई एम अ बैंक मैनेजर, हम कैशियर, आई एम थीफ, आई थीफ ऑफ द वर्ड्स। एंड जस्ट लाइक अगर आर इस्तेमाल करना है तो आप कहोगे यू आर अ गर्ल, लेकिन आप ये भी कह सकते हो यू आर गर्ल्स, क्योंकि यू सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं दे आर बॉयज, they are men, they are teachers, they are doctors, they are criminals। and ऐसे we से भी इस्तेमाल आर ही हम करते हैं। यानी we are men, we are women, we are children, we are babies, we are animals when we don't dare to think what is happening in our society। just like इनके लिए अरबी में कुछ नहीं होता है, इसलिए अगर हम कहते हैं अना रजुलुन, तो हम कहेंगे अरबी में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे मैन। इसी तरह अगर मैं कहूँ यू आर मैन यानी तुम लोग आदमी हो, तो हम अरबी में बोल देंगे हंतुम रिजालुन। लेकिन अगर हम कहेंगे वो लोग दरख्त के नीचे बैठे हैं, तो यानी हेल्पिंग वर्ब बनाना हो, तो हम कहेंगे हम जालिसून तहत शजरा। तो हम अंग्रेजी में कह देंगे, अरबी में कह देंगे, अंग्रेजी में कह देंगे दे आर सिटिंग अंडर द ट्री। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि अलमाओ जारिन फिन अनहारे, यानी नहरों में पानी बह रहा है, तो हम अरबी में कह देंगे, इंग्लिश में कह देंगे द वाटर इज फ्लोइंग इन द कैनल। तो मैं इस पे वन बाय वन आपको बताऊंगा। It is very important, my dear students, and you should first remember the forms of be. Any primary auxiliary verb is am, are,
was, were, been, being, and इसी तरह have, has, had और do not, does not और did not. जैसे have पे मैं बोलूँ I have a friend in Delhi, तो मैं अरबी में बोलूँगा ली सदीक़तुन फ़ी दहलाए. लेकिन अगर मैं कह दूँ she had a nice friend, तो हम कह देंगे कान लहा सदीक़तुन कान लहा सदीक़ुन नफ़ीसुन. इसी तरह हम कह देंगे, अगर हम ये बोलते हैं इंग्लिश में they had many beautiful flowers in their hand, यानी उसका मतलब है उनके हाथों में बहुत से खूबसूरत फूल थे. तो हम कहें अरबी में कहेंगे खानत अज़हारुन कसीरतुन फ़ी ऐदिहिन्न. माय डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको आगे बढ़ाता रहूँगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ मास्टर शाह आलम आज़मी and my channel is literary creation, and I will give you also literary creation how you can create something. But you should know that if you have not a lot of words, but you should be very hungry, thirsty to collect the word, to steal the words, because when you combine the words, you make something. Just like a girl, if you want to make a nice garland to wear around her neck, to make herself very nice, pretty and beautiful, she is bound to pick up flowers. That is in this, just like this. If you are hungry, and since you are hungry, you have to take and steal many words from the dictionary and by reading, because when you read paragraph, you understand the value of meaning and the position of the meaning, and that is very important. And I think you will do it. And after this, I think within few months, I will make you on a position where you can express Arabic and English, and also you can write, and you can do in every branches of life, and you find yourself very successful. And at last, I think you remember Master Shalam, and you like my channel and subscribe. Thank you so much. Okay.